बच्चों, भाषा भारती कक्षा 6 पाठ 14 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें कार नंबर का प्रश्न है, यदि शंकराचार्य का जन्म हुआ, आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। सही ऑप्शन है 3 केरल में। अगला है खा नंबर का प्रश्न, केरल का नृत्य है। सही ऑप्शन है 3 कथकली। केरल का नृत्य कथकली है। चलिए इसके बाद गा नंबर पर आते हैं, इमली के मसालेदार पानी को केरल में कहते हैं। सही ऑप्शन है रसम। अगला है घा, केरल के पश्चिम में स्थित है। सही ऑप्शन है अरब सागर। चलिए बच्चों, आगे खाली स्थान आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर का रिक्त स्थान है, केरल का मुख्य त्योहार, इसमें आएगा ओणम। खा नंबर के रिक्त स्थान में आएगा चाय, और गा नंबर के रिक्त स्थान में आएगा त्रिवेंद्रम। इसके बाद घा नंबर के रिक्त स्थान में आएगा हिंदी, और यहाँ वाले रिक्त स्थान में आएगा शौकीन। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, एक या दो वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, रामकृष्ण मेनन का वतन कहाँ था। उत्तर लिखेंगे, रामकृष्ण मेनन का वतन केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में है। अगला है खा, लेखक को प्लेटफॉर्म पर खड़े सज्जन पर दया क्यों आ गई। उत्तर लिखेंगे, प्लेटफॉर्म पर खड़े सज्जन पर लेखक को दया इसलिए आ गई कि एक पहलवान नुमा लड़का डिब्बे के दरवाजे में खड़ा होकर उसे डिब्बे में चढ़ने नहीं दे रहा था। गाड़ी चलने वाली थी। उन सज्जन ने अनेक बार मिन्नतें की, लेकिन उस लड़के ने उस यात्री को चढ़ने नहीं दिया। जब लेखक ने पहल की तो वह बेचारा प्लेटफॉर्म से डिब्बे में चढ़ सका। चलिए अगला है गा नंबर का, केरल के वनों में कौन कौन से वृक्ष होते हैं। उत्तर लिखेंगे, केरल के वनों में सागौन, शीशम, रबर और चंदन के वृक्ष होते हैं। नारियल का पेड़ उनकी प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। अगला है घा, केरलवासी नारियल को कौन सा वृक्ष कहते हैं। उत्तर लिखेंगे, केरलवासी नारियल को कल्प वृक्ष कहते हैं। अगला है या, केरल के लोगों का पहनावा कैसा है। उत्तर लिखेंगे, केरल में गर्मी बहुत पड़ती है, इसलिए वहाँ के लोग ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं। वे लुंगी ही पहनते हैं। स्त्रियाँ धोती और ब्लाउज पहनती हैं। उनके कपड़े प्रायः सफ़ेद रंग के ही ज़्यादा होते हैं। अगला है 4 नंबर का, कथकली का नाम कथकली क्यों पड़ा। उत्तर लिखेंगे, कथकली नामक नृत्य कला में अनेक कथाओं को नृत्य में ढाल लिया जाता है, इसलिए इसे कथकली कहा जाता है। अगला है प्रश्न 4, 3 से 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। इसके अंतर्गत का नंबर का प्रश्न दिया है, नारियल के पेड़ की क्या उपयोगिता है। तो उत्तर लिखेंगे, नारियल अमृत के समान मीठा पानी देता है। उसकी गिरी से साग सब्जी चटनी बनती है। उसके गोले से तेल निकलता है जो साबुन बनाने और सिर में डालने के काम आता है। इसके तने से पानी की नाली बनती है। उससे रस्सी, मोटे रस्से, चटाई, कुंची, पायदान बनाए जाते हैं। नारियल के छिलकों से कटोरे, प्याले, चमचे बनते हैं। इसकी लकड़ी से और पत्तियों से मकान की छत बनाई जाती है। इसके बाद खा नंबर का प्रश्न है, केरल को भारत का नंदन वन क्यों कहते हैं। उत्तर लिखेंगे, केरल भारत का नंदन वन है क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता चारों ओर बिखरी पड़ी है। जिस तरह स्वर्ग में नंदनवन अपनी छटा से देवताओं के मन का रंजन करता रहता है, वैसे ही यहाँ के वन समूल में अनेक तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इन पेड़ पौधों ने केरल को प्राकृतिक सुंदरता दे दी है। रंग बिरंगे फूलों और चंदन आदि के वृक्षों की गंध चारों ओर बिखरती रहती है, इसलिए केरल को स्वर्ग का बगीचा नंदनवन कहा गया है। अगला है गा नंबर का प्रश्न, केरल के खान पान में मुख्य भोजन क्या है। उत्तर लिखेंगे, केरल के लोगों का मुख्य रूप से भोजन चावल ही है। इस चावल से वहाँ भिन्न भिन्न वस्तुएं बनाई जाती हैं। चावल के साथ रसम तथा सांभर भी बनता है।
रसम एक तरह का मसालेदार पानी होता है और सांवर एक प्रकार की दाल होती है। इडली और डोसा यहाँ के लोगों का खास खाद्य पदार्थ है। अगला क नंबर का प्रश्न दिया है, ओणम के दिन केरलवासी क्या करते हैं? उत्तर लिखेंगे। ओणम के दिन केरलवासी नौका और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अनेक मिठाइयाँ बनती हैं, नौका प्रतियोगिता होती है, नौकाओं में बैठे लोग मीठे स्वरों में गीत गाते हैं, हाथियों पर देवताओं की सवारी निकाली जाती है, संगीत और नृत्य के कार्यक्रम होते हैं, कथकली नृत्य होता है। इसके बाद यहाँ वाला प्रश्न दिया है, केरल में कौन सी नृत्य कला विकसित हुई? इसकी क्या विशेषता है? उत्तर लिखेंगे। केरल में कथकली नामक नृत्य कला विकसित हुई। इस कला की यह विशेषता है कि इसमें अनेक कथाओं को नृत्य में ढाल लिया जाता है, अतः इसे कथकली में कहा जाता है। यह कथकली नृत्य आज पूरे भारत में प्रसिद्ध है। अगला है प्रश्न 5, सोचिए और बताइए। इसमें का नंबर का प्रश्न दिया है, जैसा देश वैसा भेष, रामकृष्ण ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर लिखेंगे। रामकृष्ण ने जैसा देश वैसा भेष कहावत इसलिए कही कि मनुष्य जिस स्थान और जलवायु वाले प्रदेश में रहता है तो वह वहाँ के मौसम के अनुकूल अपने वस्त्रों का चुनाव करता है और उन्हें पहनता है। रामकृष्ण लुंगी पहने हुए थे क्योंकि केरल में गर्मी अधिक होती है, अतः लोग ढीले ढाले वस्त्र पहनते हैं। अगला है खा नंबर का, केरल में ढीले ढाले और सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? उत्तर लिखेंगे। केरल में मौसम गर्म होता है, गर्मी के कारण लोग ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं जिससे उन्हें गर्मी कम लगे। सफ़ेद कपड़ा भी प्रायः गर्मी नहीं देता, इसलिए वे सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। अगला है ग नंबर का प्रश्न, रामकृष्ण मेनन केरल को अपना वतन क्यों कहते हैं? उत्तर लिखेंगे। रामकृष्ण मेनन का जन्म केरल के शहर त्रिवेंद्रम में हुआ, जो केरल की राजधानी है, अतः केरल को वे अपना वतन कहते हैं। अगला है घ नंबर का प्रश्न, पहलवान नुमा लड़का सज्जन को ट्रेन के अंदर क्यों नहीं आने दे रहा था? उत्तर लिखेंगे। पहलवान नुमा लड़का सज्जन को ट्रेन के अंदर इसलिए नहीं आने दे रहा था कि उस सज्जन के आने देने से डिब्बे में भीड़ हो सकती है, साथ ही वह दरवाजे पर खड़ा होकर प्रकृति की सुंदर दृश्य देख रहा था, उसे हवा का भी आनंद मिल रहा था। अगला है प्रश्न 6, अनुमान और कल्पना करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें का नंबर का प्रश्न दिया है, यदि लेखक उस सज्जन को ट्रेन के अंदर आने में मदद नहीं करते तो उनका क्या होता? उत्तर लिखेंगे। यदि लेखक उस सज्जन को ट्रेन के अंदर आने में मदद नहीं करते तो वह बेचारा उसी प्लेटफॉर्म पर ही रह गए होते। ट्रेन चली जाती, उन सज्जन का कोई भी परिचित वहाँ नहीं था, वह रात भर प्लेटफॉर्म पर ही पड़ा रहता। आगे है खा नंबर का, यदि केरल का मौसम कश्मीर जैसा होता तो वहाँ के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता? उत्तर लिखेंगे। यदि केरल का मौसम कश्मीर जैसा होता तो वहाँ का जनजीवन अब की अपेक्षा बिल्कुल विपरीत होता। उनका खान पान बिल्कुल भिन्न होता, उनका पहनावा भी ढीला ढाला न होकर वे कसे हुए वस्त्र पहनते, गर्म कपड़े पहनते, वे रंगीन कपड़े पहनना पसंद करते। उन लोगों के शरीर का रंग भी गोरा होता। प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुसार उनका जनजीवन प्रभावित होकर भिन्न तरह का होता। आगे भाषा की बात है। इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है, शुद्ध उच्चारण कीजिए। त्रिवेंद्रम ग्रीष्मकालीन, कंपार्टमेंट सेंटीमीटर। तो ये आप अपने अध्यापक की मदद लेकर इनका शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 2, वर्तनी शुद्ध कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, उनकी वर्तनी शुद्ध करके लिखना है। तो यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है, वृक्षों, गौर, आत्मीयता, हाँफते, पत्तियों, कार्यक्रम। अगला है प्रश्न 3, ता प्रत्यय जोड़कर 5 नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, सहजता, सरलता, कठिनता, तरलता, मलिनता, गहनता और समीपता। अगला है प्रश्न 4, एक प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो ये शब्द दिए हैं, इनमें एक प्रत्यय जोड़ना है। तो यहाँ पर संस्कृत धन एक सांस्कृतिक, संसार धन एक सांसारिक, समाज धन एक सामाजिक,
प्रकृति धन एक प्राकृतिक, धर्म धन एक बराबर धार्मिक। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 5। नीचे लिखे शब्दों में तत्सम एवं तद्भव शब्द पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए तत्सम शब्द इस तरफ लिखेंगे और तद्भव शब्द इस तरफ लिखेंगे। तत्सम में आएगा पितृ, रात्रि, भगनी, नृत्य, वानर, रज्जु, चंद्रमा। और तद्भव में आएगा पिता, रात, बहन, नाच, बंदर, रस्सी और चांद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। दिए गए सर्वनाम से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ सर्वनाम दिए हैं, इस खाली स्थान में हम भरेंगे मैंने, खा वाले खाली स्थान भरेंगे मैं, गा वाले में भरेंगे मुझे, और गा वाले में भरेंगे मेरी, और यहाँ वाले खाली स्थान भरेंगे वह। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ही हमारा पाठ समाप्त हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।